अगर आपके घर में जंग लगी हुई सुइयां जो मतलब सुई पुरानी होती जाती है ना, जो जंग लग जाता है, तो उसको ज़ाया नहीं करें। बहुत काम आएंगी। बड़े गौर से ही मेरी बात सुनिएगा। जंग लगी हुई जो मतलब पुरानी सुइयां होती है ना, जंग लग जाता है, उनको ज़ाया नहीं करें। किसी रिश्तेदार के नाम की वूडू डॉल बनाए, इसमें टोक दे और बेगैरत का बड़ा काम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक ऑफ द टॉपिक क्योंकि बात है, आप लोग नहीं देखेंगे मुझे पता है, लेकिन कोई तो देखेगा ना। सुहेल आफरीदी को, पीटीआई को सिंध में, सिंध हुकूमत हर तरह से वेलकम क्यों कर रही है? पंजाब में उसको वेलकम नहीं किया गया, सिंध में क्यों वेलकम किया गया है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी किया जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जी हाँ, मैं आप लोगों को इस व्लॉग में कुछ ऐसी क्या कहते हैं सोच, कुछ ऐसी फ़िक्रें दूंगा कि जिसके बाद आप लोग कहेंगे शायद वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है। आपको पता है हालिया पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ इख्तलाफात जो है वो मंजर आम पर आए और चल रहे हैं अंदर खाने, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को हटाने के लिए जो कुछ मामला सुनने में आ रहे हैं कि किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ढकी छुपी बयानबाजी जो है, कभी बिलावल, कभी सिंध की जो हुकूमत है उसके मुख्तलिफ जो अरकान हैं उनके हवाले से और उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है वो बुरे अल्फाज में या थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना, मीठी मीठी बत्तियों से जिया ना जला, वो हो रहा है यहाँ पर। तो उस चीज़ में, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आप लोग मुख्तलिफ व्लॉग्स देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। अब उसकी वजूहात, एमकेएम लंदन अल्ताफ़ हुसैन यानी एमकेएम इंटरनेशनल अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो, उनके हवाले से आप देखें कि व्लॉग्स भी बहुत बन रहे हैं माशाल्लाह। उनके लिए जो है वो वॉल चॉकिंग, बैनर्स और झंडे और पैनाफ्लेक्सेस वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं कराची भर में। तो यहाँ पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 17 साल से है और कोई काम नहीं कर रही। तो उसका तोड़ जो है वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन, जो एमकेएम पाकिस्तान भी अब एंड में कुछ काम करना शुरू हुई है, कर रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन वो बात जो एक लीडरशिप वाली है वो उसमें नहीं, क्योंकि आपस के ही फड्डे फसादात जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहे हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक दाव ये खेला है, जो मुझे लग रहा है ये खबर नहीं है, ये अजम्पशन है जो मैं बता रहा हूँ, इसको एज इट इज़ लीजिएगा। ये नहीं कहेगा कि कहीं सियासतदान ने ये कह दिया, किसी फलाने ने ये, क्योंकि मेरे जो सिक्स सेंस चल रही होती है मैं उसके ऊपर बात कर रहा होता हूँ। बाकी खबर बन जाए वो बाद में, वो अलग बात है। क्योंकि मैंने आपको याद होगा कहा था एक व्लॉग में भी चंद दिन पहले, एक दो दिन पहले, कि एंड में मैंने कहा था कि बिलावल विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बात याद रखिएगा। अब आपको ये बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को क्यों वेलकम किया है। वो पीटीआई जो हर एक के खिलाफ जो है वो बयानबाजी, बदमाशी, गुंडागर्दी, ओछी है और घटिया हरकतें जो करने वाली पार्टी है, उसका एक चीफ मिनिस्टर जिसका कोई तुक नहीं बनता है कि वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो दंदनाता फिरे बिला वजह में, ठीक है। और मतलब पार्टी का कोई लीडर जैसे अलीमा खान साहिबा हैं वो करती, बैरिस्टर गौहर थे वो करते, लेकिन चीफ मिनिस्टर केपी के जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त घूम रहा है, और without any vision, just to arrange a very huge crowd, just to gather a very huge crowd, कि भाई देखो मैं बहुत पीटीआई जो वो है और ये वो है। तो पीपल्स पार्टी इज, मेरे ख्याल में एमक्यूएम इंटरनेशनल, अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम को, उनके मोराल को डाउन करने के लिए, उनकी सपोर्ट को डाउन करने के लिए, और नून लीग को ये इशारा कर दिया उन्होंने कि देख बच्चों अब तुम्हारा क्या करते हैं, वी हैव अदर ऑप्शन, कि अगर अगर हमारा जो है वो
इलेक्शन अब की हुआ तो हम पीटीआई से इल्हाक इत्तेहाद कर लेंगे, इल्हाक नहीं करेंगे, इत्तेहाद कर लेंगे, और तुम्हारी ये जो लंदन वाली एमक्यूएम का जो हमने जो ड्रामा रचाया है ना, इसको भी नहीं आने देंगे। तो नून लीग के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दो हाथियों की जंग में चिंटियां पिसती हैं, और पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, लेकिन अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी के टक्कर की नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन नवाज शरीफ एंड अल्ताफ हुसैन थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि इनकी पहले कौन सी पार्टी थी नवाज शरीफ साहब की, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, उससे पहले एक और थी कोई, फिर उसके बाद जाके मुस्लिम लीग नून बनी, ठीक है, और एक और भी पार्टी, मतलब दो तीन पार्टी से हो के फिर ये आए हैं 1990s के दौर में, जो है वो कंप्लीट फिर ये पार्टी बनी, ठीक है, आपको याद होगा। तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अल्ताफ़ हुसैन डे वन से एमक्यूएम है। हाँ, महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कन्वर्ट हो गई थी वो बहुत जल्दी, ये डिफरेंस है। लीडर शुरू से एक ही है, नून लीग में भी लीडर शुरू से एक ही है तो नवाज शरीफ, लेकिन बाकी सारे जो मशावरत करके, मतलब कभी वो आ जाते हैं सामने, कभी वो आ जाते हैं, लेकिन होता वो लाकर वही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी शुरू से ही पीपल्स पार्टी है, उसमें जो धड़े बने वो बेकार, कोई भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो वही की वही रही, और आज तक अपनी क़यादत उनकी बड़ी मुनज़्ज़म और वैसे चलती है, ठीक है, ये हालात हैं। तो ख़बर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एमक्यूएम को डाउन करने के लिए, यानी इंटरनेशनल अल्ताफ़ हुसैन को डाउन करने के लिए सुहेल आफरीदी को यहाँ पर जो है वो बुलावा दिया गया, और साथ ही साथ टोपी भी पहनाई, अजरक भी पहनाई, और लोग बड़े खुश हैं कि यार देखो हमारे, अब ये पता है ये पॉटी आई जो है ना, इसमें क्या वो खलबली चल रही है कि देखो चीफ मिनिस्टर सिंध भी जो है वो इमरान खान का दीवाना निकला। यार मतलब को ये जबा जबा ये इनकी थिंकिंग है। और दूसरी थिंकिंग बताता हूँ एक आप कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह डर गया सोहेल अफरीदी का स्वैग देख के कि वो क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसका जलाल। यार मुराद अली शाह जो है ना वो यूं कर देना तो वो कितने सारे जो है वो पॉलिटिशियंस जो है वो निकलेंगे। मुराद अली शाह बहुत हाई फाई किस्म के पॉलिटिशियन है, बहुत इख्तलाफात उनसे, लेकिन जो है आप जरदारी माइंड सेट को कोई नहीं पहुंच सकता। जरदारी किसी की समझ में नहीं आने वाला सियासतदान है, आपको पता है। जरदारी इतनी हल्की चीज़ नहीं है जो आप लोग कह रहे पीपल्स पार्टी डर गई है या एमक्यूएम डर गई। एक अल्ताफ हुसैन एक अलग चीज़ है, वो बस ये जलसा चल रहा होगा ना आपका, ये इसी दौरान इजाज़त मिल जाए कि अल्ताफ हुसैन का भी जो है वो जिन्ना ग्राउंड जो इनका कौन सा वाला है जहाँ पर ये अक्सर किया करते थे, वहाँ पर एक तरफ पीटीआई का जलसा है, एक तरफ इनका जलसा है, और पूरा कराची फट के बाहर निकल आएगा, आपको पता है। तो कंपैरिजन नहीं किया करें, कसम से देखें। मैं फिर वही लोग कहते हैं यहाँ और आप जो है वो चमचे बने हुए, भाई मैं किसी का चमचा नहीं हूँ। कराची वाले जो सुनना चाहते हैं ना, मैं वो सुना रहा हूँ, ठीक है, वो उसको पसंद करते हैं, और ठीक है उनकी अच्छी चीज़ें अच्छी यादें हैं तो हम बात करते हैं। वरना जैसे इमरान खान ने आज़ी के हवाले से, इमरान ने आज तक 3 साढ़े 3 साल में क्या किया है आप ये बताइए। 3 साढ़े 3 साल वो तो कोरोना आ गया था। अबे तो कोरोना 20 में आया था, 19 में वो बैठे थे, 21-22 में उन्होंने क्या उखाड़ लिया, उसको किसी ने कुछ करने ही नहीं दिया। तो ऐसे हुक्मरान का फायदा ही क्या है, जिसको कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा तो उसको घर बैठाओ, ठीक है। ये सब बातें हैं कि आप लोग, हाँ सही है। जैसे इंडिया में कह रहे हैं ना कि हम इमरान खान हमारे हमारी तरफ से काफ़ी है, और वो भारत पाकिस्तान की आर्मी को यूं कर देगा वो कर देगा, और हमारा मकसद सिर्फ अखंड भारत है और इमरान खान उसके लिए बेस्ट वो है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज तो इमरान रियाज खान बोल पड़ा भाई कि आर्मी चीफ से हमारे लाखों इख्तलाफात हैं, लेकिन जो है ना इंडिया अपनी हद में रहे, हमारे जो आपस के मसाइल हैं वो हम डील करेंगे। मेरे को ये अगर दो दो दफ़ा उम्र कैद की सज़ा नहीं होती ना इन लोगों को तो फिर पूछते कि क्या बात है। खैर अपनी राय से आगाह ज़रूर कर दीजिएगा।
इंतज़ार रहता है, लाइक्स तो बहुत आ जाते हैं, कमेंट्स भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।